नॉलेज बहुत अच्छी है, बट एक सब्जेक्टिव पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको जो आता है, जो आपकी नॉलेज है, वो आप अपने पेपर पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, मतलब आप कितना ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट करते हैं कि एग्जामिनर उसको देख के ही खुश हो जाए। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट बायोलॉजी पेपर इन बोर्ड्स। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। तो बेटा, आप सबके बहुत टाइम से बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और अब बारी है हमारे बायोलॉजी के पेपर की। सो आई होप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चली होगी। प्रेपरेशन नहीं, अब तो बेसिकली रिवीजन का टाइम है। तो रिवीजन जो है आपके एक प्रॉपर पेस से चल रही होगी। ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कर भी चुके होंगे। ठीक, तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बट एक सब्जेक्टिव पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको जो आता है, जो आपकी नॉलेज है, वो आप अपने पेपर पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, मतलब आप कितना ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट करते हैं कि एग्जामिनर उसको देख के ही खुश हो जाए। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट बायोलॉजी पेपर इन बोर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर है वो कितने सेक्शंस में आता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो बायोलॉजी का पेपर है बेटा, वो 5 सेक्शंस में आएगा, ए बी सी डी एंड ई। जो आपका फर्स्ट सेक्शन है वहां पे रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मींस एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे। टोटल वहां पर हैं आपके 16 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हैं बेटा आपके वहां पे? 16 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। अगर हम इस 16 में देखें तो 16 के अंदर आपके 12 तो होंगे बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पर 4 क्वेश्चन जो हैं आपके असर्शन रीजन बेस्ड होंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो हैं आपके असर्शन रीजन बेस्ड होंगे। तो सेक्शन ए में आपके टोटल 16 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, और ये बहुत इजी है। यहां पर हम पूरे जो आपके नंबर है वो बहुत इजीली फैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर आएगा आपका सेक्शन बी, जहां पर आपके 5 क्वेश्चंस हैं ऑफ 2 मार्क ईच, मींस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। देन सेक्शन सी, जहां पर 7 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का वेटेज कितना है? 3 मार्क्स का। देन सेक्शन डी, जहां पर है बेटा आपके 2 क्वेश्चन, और ये कौन से क्वेश्चन होंगे? दीज आर द केस बेस्ड। ठीक है, केस बेस्ड। यहां पर क्या होता है, बेसिकली आपकी एनसीईआरटी के ही कुछ पैराग्राफ्स जो हैं आपको दे दिए जाते हैं और उस पैराग्राफ से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस आपने पूरी एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, वो तो आप पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में सेक्शन ई जो है वो आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस, और वो कितने आते हैं बेटा? 3 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज होगा यहाँ पर 5 मार्क्स का। ठीक है, सो ये है आपका पूरा सेक्शनल डिवीजन। एक आपका पेपर जो है 5 सेक्शन में डिवाइड होकर आएगा। आप कोई भी सेक्शन अपने अकॉर्डिंग, जिस सेक्शन में आपको लगता है कि हाँ ये सेक्शन मेरा बड़ा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, उसे आप स्टार्ट कीजिए। बस आपको करना क्या है, सेक्शन अच्छे से मेंशन करना है कि हाँ भाई अभी मैं ए सेक्शन कर रहा हूं और मैं बी सेक्शन कर रहा हूं, तो उसी के जो क्वेश्चन है आप लाइन में करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमें जो आंसर है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, उसे हम कितना प्रॉपरली, मतलब इतना अट्रैक्टिव बना दे कि एग्जामिनर जो है उसको नंबर देने से रुक ही ना पाए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया, आपको जो भी सेक्शन करना है ए बी सी डी ई, उसको क्लियरली टॉप ऑफ द पेज पर मेंशन करना है कि हाँ अभी मैं सेक्शन ए कर रहा हूं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। अपने एक पेपर को अच्छे से आप सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन आपका अलग से दिखना चाहिए। अब फर्स्ट जो सेक्शन था हमारा, उसके अंदर क्या था बेटा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे। ठीक है, एमसीक्यूज में आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है कि आपको ये आंसर है, उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके आगे आप लिखेंगे लाइक कि ये क्वेश्चन है 1, इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, अब ए का आंसर क्या है? मींस जो आंसर है आपका, भाई ऑप्शन ए ठीक है, चलो, लेकिन उसके अंदर भी आंसर क्या है? मान लो कि मैं कह देती हूं कि ओवम आंसर है। जो भी उसका आंसर है वो भी आप साथ में प्रॉपरली यहां पर मेंशन करेंगे। इसको आप एक बॉक्स टाइप में ऐसे क्लियरली इंडिकेट भी कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को दूर से ही दिख जाए, उसे अपनी ज्यादा स्ट्रेस ही ना देना पड़े। ठीक है, चलो जी, तो सेक्शन हमें प्रॉपरली बनाने हैं। दूसरा क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको यहां पर पैराग्राफ्स जितने हो सके उतने अवॉइड करने हैं। ठीक है, जितना हो सके उतने ही
पैराग्राफ्स जो हैं आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। देखो, जब भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मतलब सब्जेक्टिव पेपर होता है, सो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें लिखना होता है, ठीक है। उसमें भी अगर हम पूरी ऐसे स्टोरी टाइप के पैराग्राफ्स लिख देंगे तो एग्जामिनर का कोई मूड नहीं है उसको पढ़ने का। उसको सिर्फ आपका पेपर नहीं चेक करना बेटा, उसको बहुत सारे पेपर चेक करने। सो आपको अपना आंसर ऐसे देखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको दूर से दिखे, ठीक है। ऐसे अगर आप पॉइंट वाइज बनाओगे ना कोई भी चीज तो वो बड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, 1 पॉइंट को आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे मार्क्स कीजिए, ऐसे मार्क्स कीजिए, 1 2 से मार्क्स कीजिए, एरो से कर लिए, कुछ भी करिए, बट पॉइंट्स बना के लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक पॉइंट यहाँ पे 1 स्टार्ट किया, आपने लिखना शुरू किया, 2-3 लाइन का वो पॉइंट है, ठीक है। सो जो आपका सेकंड पॉइंट होगा बेटा, उसमें फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा गैप दो ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि हाँ भाई तुमने पॉइंट्स बनाए हैं। कहीं फिर से वो तुम पॉइंट्स बना दो बट वो दूर से पैराग्राफ ही दिख रहा हो, ऐसा ना हो, ठीक है। क्लियर ये बात? चलो, फिर हमने लिखा कि आपको डायग्राम्स इंक्लूड करने हैं। देखो बेटा समझो, ये है बायो का पेपर, और बायो का पेपर जो है अधूरा होता है अपने डायग्राम्स के बिना। तो 1 मार्क्स को आप छोड़ दो, बट 2 3 5 4 जितने भी ये आपके क्वेश्चंस हैं, जहां भी देखो, जरूरी नहीं है अभी आप इतने बड़े हो चुके हो, जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में मेंशन हो कि आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, ड्रा द लेबल डायग्राम, ठीक है, तो वो तो है, तो भाई उसमें तो बनाना ही है। बट जिस क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी है बट आपको पता है कि हाँ मुझे तो यहाँ पे एक डायग्राम में बना सकता हूँ, इससे बड़ा क्लियरली सब कुछ पता चल जाएगा, तो भाई बनाओ, ठीक है। ये नहीं मैं कहूँगी कि वो उस डायग्राम पे बैठकर 10-15 मिनट लगा दो, नहीं, बट कुछ कुछ थोड़ा सा मतलब साफ सुथरा सा, जिससे जो देखने लायक हो, समझने लायक हो, वैसा एक डायग्राम बनाइए, उसको अच्छे से लेबल करो, ठीक है। जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हो, मान लीजिए आपने ये वाला डायग्राम बना दिया बेटा, ठीक है। सो इस डायग्राम की लेबलिंग जो है आप कोशिश करो कि एक ही साइड करो। हाँ, अगर स्पेस नहीं है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, फिर तो आप 1-2 इधर भी कर सकते हो, बट ट्राई टू डू लेबलिंग ऑन 1 साइड, मेनली ऑन द राइट साइड ही प्रेफरेबल होता है, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन फिर भी कोशिश करना कि जितने डायग्राम आप इंक्लूड कर सकते हो हर क्वेश्चन में, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 3 का हो, 4 का हो या 5 का हो, सब में डायग्राम इंक्लूड करो। बायो का बेसिस ही डायग्राम से, अगर आपने किसी क्वेश्चन में डायग्राम बना दिया तो एग्जामिनर को आपकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, वो डायग्राम से ही सब समझ जाएगा। हाँ भाई कि बच्चे को सब आता है, उसने जब डायग्राम ही बना दिया तो एक्सप्लेन भी बढ़िया ही किया होगा, ठीक है। सो इंक्लूड डायग्राम एज मैनी एज पॉसिबल एंड दे शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड। क्लियर बेटा? चलिए, नेक्स्ट है फ्लो चार्ट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वही बात है बेटा, एक तो आप पैराग्राफ बनाओ, एक आप थोड़ा एरो वैरो करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि हाँ जी ये हो रहा था, फिर ये हुआ, ठीक है। जैसे आपका वो क्वेश्चन है कि जो स्पर्म्स हैं उनकी मूवमेंट कहाँ से हुई, ठीक है। जैसे उसमें हम पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं ना कि पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर वो रेटेटेस्टिस में गए, फिर वो वासाई फ्रेंशिया में गए, तो सब में एरोज लगा दो, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियरली इंडिकेट करके साफ साफ सी एरोज लगाओ, बढ़िया से फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। जितना हो सके उतना पैराग्राफ अवॉइड करो, ठीक है। अब लेकिन मैं एक जगह आपको पैराग्राफ बनाने को जरूर बोलूंगी, बताओ कहाँ? देखो बेटा, कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नहीं आते, ठीक है। नहीं भी आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी चांस हो सकता है कि कुछ ऐसा आ गई चीज़ जिसके बारे में हमें कुछ पता है, बहुत क्लियरली हमें नहीं पता कि इसमें क्या लिखना है। तो जब आप किसी चीज़ को पॉइंट्स में लिखते हो ना तो वो चमक जाते हैं कि हाँ ये पॉइंट है, फटाफट एग्जामिनर यूँ देखेगा। बट जो जैसे मैंने कहा कि पैराग्राफ जो है वो कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। हाँ, तो जो क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, उसमें आपको फ्लो चार्ट्स और ये जो ट्रिक्स हैं, जो लाइंस हैं, ये नहीं बनानी है, वो आप पैराग्राफ में लिखिए ताकि उसमें आपको नंबर मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये उनकी बात है जब नहीं आ रहा, जब आपको आता है क्वेश्चन, कॉन्फिडेंट हो, आप बढ़िया से पॉइंट्स बनाओ, बढ़िया से फ्लो चार्ट्स बनाओ, बढ़िया सा डायग्राम बनाओ, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है बेटा, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड द फ्रेजेस। आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, ऑफ कोर्स उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी टर्म्स होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। आप स्पर्मियोजेनेसिस लिख रहे हो, स्पर्मिएशन लिख रहे हो, आईवीएफ के बारे में लिख रहे हो, जीआईएफ लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आप चाहते हो कि जो एग्जामिनर है उसकी डायरेक्ट नजर उस पर जाए। तो आप क्या करोगे बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार बार हमें पेन ही चेंज करना, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप लिख रहे हो, लिखते लिखते जो भी कोई चीज आपने लिखी उसके ऊपर फटाफट से 2 लाइंस लगा दी, साफ साफ, खचपच नहीं करनी है, साफ साफ लाइन लगा दी। सो हाईलाइट करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करो, आपको लगता है वो पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करो, बट हाईलाइट जरूर करना है। जितना आप हाईलाइट करोगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, वहीं पे एग्जामिनर की नजर जाएगी और वहीं आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, फिर मैंने लिखा है यहां कि हैंड राइटिंग जो है इट शुड बी लेजिबल। मतलब देखो, अब 1-2 दिन में हम आपको ये तो नहीं कह सकते, वो आप कर भी नहीं सकते। अब जिसकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो नहीं है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते अब, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने वर्ड्स को ऐसे लिखें कि एटलीस्ट एग्जामिनर उसे इजीली पढ़ पाए, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं पूरे ऐसे कीड़े से बना देते हैं, वैसा नहीं करना, ठीक है। थोड़ा देखो कि आप कर्सिव राइटिंग जो है उसके अंदर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वो थोड़ा मत लिखो, ठीक है। जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग लिखो ताकि एग्जामिनर उसको पढ़ पाए। लेजिबल का मतलब क्या है भाई, वर्ड्स ऐसे लिखो कि एटलीस्ट पढ़े तो जाएं, सुंदर ना भी हो बट पढ़े जाएं। प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लिखो। शीट्स की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, पेजेस की कमी नहीं है बेटा, स्पेस अच्छे से दो, ठीक है। एक वर्ड यहाँ लिखा, दोनों के बीच में हल्का स्पेस होना चाहिए, बिल्कुल चिपका के मत लिखो, खिचड़ी नहीं बनानी है हमें, ठीक है। ऐसी लिखना है कि समझ आए, बढ़िया सा लगे, ठीक। चलो नाउ फिर मैंने क्या लिखा है, अवॉइड राइटिंग स्टोरीज, स्टिक टू द पॉइंट। देखो कई बार क्या होता है, आपसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछ लिया हमने एग्जाम में, एक क्वेश्चन आया, आपको उस क्वेश्चन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो, कोई डेफिनेशन है उसके रिगार्डिंग तो वो दो, जो एग्जामिनर ने पूछा है उन पॉइंट्स को सबसे पहले ऊपर आपको वही लिखने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही पूछा कुछ और है, आप पता नहीं कौन से दूसरे छोर से, दूसरे एंड से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना ही एग्जामिनर इंप्रेस होने वाला, साथ साथ में आपका टाइम जो वेस्ट होगा वो तो है ही अलग। सो जो भी क्वेश्चन पूछा गया स्टिक टू द पॉइंट, ठीक है। उसके अंदर डायग्राम बनाओ, ऑफ कोर्स 5 नंबर का क्वेश्चन है तो डायग्राम कहीं ना कहीं बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 5 नंबर का है, 3 नंबर का है, डायग्राम बनेगा बेटा। बायो में तो आपको पता है, आप कहीं पे भी कैसे भी करके डायग्राम बना ही लेते हो, ठीक है। सो डायग्राम बनाओ, स्टिक टू द पॉइंट, जो पूछा है वही बताओ। हाँ, उसके बाद आपको लगता है कि आपको इस 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, तो थोड़े वर्ड्स, हमें वर्ड लिमिट थोड़ी इंक्रीज करनी है, तब थोड़ा कुछ और लिखो, बट पहला जो स्टार्टिंग आप करोगे वो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे राम पूछा गया है तो राम ही लिखोगे, आप लक्ष्मण पे नहीं जाओगे, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा, डोंट स्किप क्वेश्चंस। देखो वैसे तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप सबको पूरा पेपर आ ही जाएगा, बट इन केस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है कि आपको नहीं आ रहा, बट वो करना तो है, क्वेश्चन में आप कोई भी पेज को ब्लैंक छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। नहीं भी आता तो कोई भी चैप्टर, ऐसा चैप्टर नहीं होता कि आपने कहीं से कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। एग्जैक्ट में भी आंसर ना आए आपको, बट उसके आसपास का जो भी आपको पता है वो लिख दो। और ऐसे क्वेश्चंस में भाई पैराग्राफ्स ही लिखो, पॉइंट्स तो तब आप लिखोगे ना जब आप क्लियर है आपके माइंड में कि यही आंसर है, एग्जैक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है बेटा, तो वहां पे आप उसको बिल्कुल खाली तो छोड़ के आना ही नहीं है, अटेम्प्ट जरूर करना है, चाहे आपको 2-3 लाइन ही लिखनी पड़े, बट अटेम्प्ट करो और उसको फिर पैराग्राफ में लिखो, ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पेपर आने वाला है, 2-3 दिन बाद आपका पेपर है, 16 तारीख को पेपर है, ठीक है। तो बहुत बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा यार पढ़ तो लिया बट समझ नहीं आ रहा कि मुझे आता है या नहीं, क्या मैं ये चीज़ वहाँ पर एक्सप्रेस कर पाऊँगा, जो मैंने पढ़ा है क्या मैं वो लिख पाऊँगा, इतनी थ्योरी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। होता है बेटा, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, हमारे साथ भी यही होता था, यार इतनी थ्योरी है, ये पॉइंट भी लिखना है, ये भी लिखना है, कहीं मैं भूल ना जाऊं, ठीक है। सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका काम है रिवीजन करना, रिवाइज करो अच्छे से, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, भाई मुझे आता है, मैं चुटकियों में कर आऊंगा ही आऊंगा,
ठीक है, देखो ये बात मेरी पक्का मानो, अभी पैनिक नहीं करना है। जब आप पेपर में जाओगे उसको लिखने लगोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप पूरा आंसर लिख दोगे बहुत अच्छे से। सो पैनिक नहीं करना है, बस आप रिवाइज करते जाओ। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आप ना माइंडसेट बना लो, अच्छा अगर ये आ गया तो मैं पहले ये लिख दूंगा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, खुद के अंदर बिलीव होना चाहिए। सो डोंट पैनिक, हैव कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है बेटा, सो ये हमारे कुछ हैक्स थे कि हम पेपर को थोड़ा अट्रैक्टिव, प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हैं। नॉलेज बहुत बच्चों को होगी, ठीक है, नॉलेज तो मैक्सिमम बच्चों को है ही भाई, तुम्हें सबको है, बट उस नॉलेज को आप अपने एग्जामिनर तक कैसे पहुंचाते हो, अब वह उसकी बारी है। ठीक है, सो जितना हो सके अपने पेपर में हाईलाइटिंग करो, पॉइंट्स बनाओ, सेक्शंस को अलग अलग करो। एक क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ, क्वेश्चन 1 फिनिश, उसके बाद 2 लाइन एटलीस्ट छोड़ो, डिमार्केशन होनी चाहिए पूरी। दिस इज वाज द क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2, दिस इज क्वेश्चन 3। डिमार्केशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना हो जाए। उसने आपका एक क्वेश्चन पढ़ा, उसको पता ही नहीं चला आपने दूसरा कब स्टार्ट कर दिया। हो सकता है इसी में आपके एक क्वेश्चन के आपको वो नंबर देना ही भूल गया बेटा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन खत्म किया, 2-3 लाइन छोड़ दो भाई, फिर दूसरी लिखो, फिर लाइन छोड़ो, फिर तीसरा क्वेश्चन लिखो। और सेक्शंस तो बहुत अच्छे से मार्क करना है कि ये सेक्शन ए के आंसर लिख रहा हूं मैं, ये सेक्शन बी के लिख रहा हूं। ठीक है, आपको लगता है आपकी शीट में, मान लो आपने क्वेश्चन लिखा, आपकी शीट में नीचे अभी 3-4 लाइन ही रहती है, आप सोचो इसको यूटिलाइज करूं कि ना करूं। मत करो, मत करो, छोड़ दो। अगर आपको सेक्शन नया ही स्टार्ट करना है तो नेक्स्ट पेज से सबसे ऊपर हेडिंग डालो सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो दिस क्वेश्चन की हेडिंग डालो। उन 3-4 लाइनों के चक्कर में अपने क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन को हैम्पर नहीं करना है। ठीक है, आधा क्वेश्चन इधर लिख रहे हो, आधा उधर लिख रहे हो, मान लो क्वेश्चन ही 5 लाइन का है, 2 लाइन यहां लिखी, 2 लाइन वहां लिखी, एग्जामिनर पता है कंफ्यूज हो जाएगा कि इसने कितना ही आंसर लिखा है। ठीक है, सो ट्राई करो कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप वहां पे प्रेजेंट करो। ठीक है बेटा, सो रिवीजन टिप्स तो हम ऑलरेडी आपको बहुत दे चुके थे कि कैसे करनी है। सो ये कुछ टिप्स थी जिससे आप अपने पेपर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटैम्प्ट कर सकते हो, ताकि जिससे आपका एग्जामिनर थोड़ा खुश हो और आपको खुश होकर बड़े अच्छे अच्छे से नंबर दे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जाम। आई होप कि आप सबका बहुत अच्छा, और मुझे पता है आप लोग फोड़ कर ही आओगे। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।